आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। जुनून की हद से मुझे गुजर जाने दीजिए, दिल में जो कुछ है उसे कर जाने दीजिए। जुनून की हद से हमें गुजर जाने दीजिए, दिल में जो कुछ है उसे कर जाने दीजिए। और इस तूफान का हम ही करेंगे मुकाबला, पहले कश्तियों से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। हम सब सलाहुद्दीन अय्यूबी के किस्से सुने और पढ़े होंगे। उन्होंने जितनी जंगें लड़ी है, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी के सर कलम किए हैं तो अपनी फौज में शामिल सिपाहियों के। वो लोग क्यों किए? क्योंकि वो गद्दार थे, बुज़दिल थे, और गद्दारों और बुज़दिलों के साथ कोई जंग जीती नहीं जाती। इसलिए उन्होंने गद्दारों और बुज़दिलों के सर कलम करके बहादुरों के साथ जंग लड़ी और बैतुल मुकद्दस फतेह किया। पूरी दुनिया में अपना नाम किया और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले किया। तो ये बुज़दिलों के साथ नहीं होता, ये बहादुरों के साथ होता है। और आप जैसे अगर बहादुर इस अज़म के साथ अगर मौजूद रहेंगे तो यहाँ मंच पर बैठा हुआ कोई भी शख्स लीडर नहीं है। अल्ताफ भाई बोले कि ये हमारे लीडर, हम लीडर नहीं है, हम खैर ख्वाह है, हम सेवक है, हम हमदर्द है आप लोगों के, आपके परिवार के। मालेगांव शहर 3 लाख से ज्यादा मजदूरों का शहर है, लेकिन बात सिर्फ 20% लोगों की होती है जो सरमायादार है। उनके लिए गली से लेकर दिल्ली तक हर लीडर रहनुमाई करता है, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करता है, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात होता है, यहाँ तक कि दिल्ली मीटिंग के लिए मतलब चाहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा इतिहास बताओ मुझे कि मालेगांव शहर मजदूरों का शहर है, कोई भी लीडर मजदूरों के मसाइल को लेकर दिल्ली गया है क्या? और ना कभी जाएगा। मालेगांव शहर जब से आजाद हुआ, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, हारून अंसारी के वक्त से लेकर जितने भी शहर में एमएलए रहे होंगे, पालक मंत्री बने होंगे, कृषि मंत्री बने होंगे, अलग अलग विभाग में मंत्रिमंडल लिए होंगे, लेकिन किसी ने भी मजदूरों के मसाइल के ऊपर मुंबई और दिल्ली जाकर रहनुमाई नहीं की है। इन्हीं संगठन के लोगों ने, चाहे वो नागपुर जाना हो या फिर मुंबई जाना हो, तो अगर रहनुमाई अगर कोई करता है तो संगठन के लोग ही करते हैं। और संगठन के लोग इसके बदले में आपसे मांगते क्या है? हम कभी आपके पास आते हैं क्या? कोई चंदा लेने के लिए, कोई डोनेशन लेने के लिए, या हमने इलेक्शन भी लड़ते नहीं, चुनाव टाइम में भी हम नहीं जाते कि हमने आपका काम किया तो आपका हमको वोट होना, इसके बदले में आपको कुछ होना। हम सिर्फ ये काम इसलिए करते हैं कि इस शहर में मजदूरों के, इस शहर में मजदूरों का खैर ख्वाह कोई नहीं है, मजदूरों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, मजदूरों के मसाइल और उनके सवाल पर बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका इस्तेसाल सालों से होता आ रहा है और आगे भी आने वाली नस्लों का भी इस्तेसाल होता रहे, इसलिए हम लोग खड़े होते हैं। मालेगांव घाट पैकिंग वर्कर्स यूनियन मालेगांव, जो ये यूनियन है, ये CITO के साथ संलग्न हो चुके हैं। उसके सब सभासद CITO के साथ जुड़े हैं और ये इकट्ठा होके हम जल्दी आंदोलन करने वाले हैं। मजदूरों के कुछ डिमांड है, उसमें PF है, ESI से किमान वेतन है, इसके साथ हम ये संपर्क करने वाले हैं। हमारा जो डिमांड है 5 रुपया डिमांड है, 8 घंटा ड्यूटी मजदूरी है, और सुविधा पानी, संडास, बाथरूम और गोडाउन साफ सुथरा, और ये पोल्ट्री फार्म का बारदान ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक बीमारी है और ये इसके अंदर मजदूर बहुत तकलीफ में आ जाता है। कौन सा मजदूर? जो गार्ड प्रेस वर्कर यूनियन का जो मजदूर है, ये तकलीफ में आ जाता, यानी उसके सांस लेने में भी तकलीफ है, क्योंकि उसकी जो बारीक बारीक रेसे जो रहते हैं ना, तो वो आँख के अंदर जाके वो आँख लाल हो जाती है और उसकी जिल्द के अंदर है ना तकलीफ होती है। यानी कि रोज बर रोज है ना मजदूर है ना दवाई लेता है, दवाई लेके काम करता है, लेकिन मालिक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद जब मजदूर जब घर के ऊपर आता थक हार के, कभी वो छुट्टी यानी कि वो लेना भी चाहे तो, और कभी वो बारदान का भी बोल दिया कि यार मैं छुट्टी ले रहा, मेरे बारदान से तकलीफ हो रही, तो मजदूर को डायरेक्ट बोलता है वो कभी करना है तो यही बारदान में करना है, नहीं तो तू नहीं तो कोई दूसरा सही। लेकिन दूसरे को वो कर्जा दे के 10,000 20,000 दे के अटका के उसको काम पे वही बारदान के ऊपर लेके आता है। तो हमको ये बारदान से ना हमको तकलीफ है, तो ये बारदान हमको खत्म करना है। तो इसका डिमांड हम लेबर ऑफिसर से करेंगे और इसका सैंपल भी हम उनको ले आके देंगे। क्या जिन जगहों पर घाट पैकिंग यूनियंस के लेबर काम करते हैं, क्या वहाँ मजदूरी बढ़ाने के लिए मतलब डिमांड की गई, बात रखी गई है? सबको दे दिया गया है। उनके जिम्मेदार है ना, जो 3 लोग जिम्मेदार थे, जिम्मेदार के लेटर दे दिया गया है कि आप 5 रुपये हमारा डिमांड है। कल बात ये मीडिया के जरिए अभी डिमांड है ना, जो 5 रुपये ये उन तक पहुँचा दे रहा हूँ।
कि यार ये 5 रुपये अभी डिमांड है, डिमांड नहीं लिखा था लेकिन अब डिमांड है ना 5 रुपये है मजदूरों का, ये डिमांड 5 रुपये रहेगा। इसके अंदर कभी बैठ के कोई समझौता की बात निकलती है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है, और कभी बैठेंगे नहीं तो फिर हम संप को पुकार देंगे और 5 तारीख के दिन फिर बेमुद्दत हड़ताल पे चले जाएंगे। ये यानी कि करीबन मेरे 350 कारीगर मजदूर है इसके अंदर, और सब मजदूर है ना संगठन के अंदर मजबूत है, एक आवाज के ऊपर सब के सब, यानी कि सब भी चाहते हैं मजदूर क्या हड़ताल के ऊपर हम चले जाए। ऐसा मजदूरी तो बिना मांगे तो मिलेंगी नहीं, और समझौता से तो मिलेंगी नहीं यार। कभी समझौता से मिलती तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, ना कोई संगठन हड़ताल करेंगी, ना ये हड़ताल के ऊपर संप करने के ऊपर कोई जाएगा। इससे पहले कितने साल पहले मजदूरी बढ़ी थी? ये पिछले 3 साल पहले मजदूरी बढ़ाए थे, वो भी संप करके ही कभी भी मजदूरी बढ़ती, यानी भाईचारे और मोहब्बत से कभी भी है ना जो मजदूरी नहीं बढ़ी। कभी संगठन लोग मजदूर लोग को हटा देंगे तो कभी ये आप कभी मजदूर को प्रेशर दे के, और कभी कोई मालक कभी हटाता है और कभी ये बोलता है यार तुम यूनियन के साथ, यार ये यूनियन वालों को हमको नहीं रखना है तो हम लेबर ऑफिस पे लेटर देंगे, नोटिस देंगे और वहाँ से पूरा कामकाज करवाएंगे लेबर। अच्छा, इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर से संपर्क हुआ क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई इसके अंदर कोई सियासी नहीं और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा डिमांड तो अभी ये है, हम जो हुए CITU संलग्न हुए, मालेगांव घाट पैकिंग वर्कर्स यूनियन जो है CITU से हम संलग्न हो चुके हैं, और हमारी जो हड़ताल की जो डिमांड है, हमने जो लेटर सब जगह बांट चुके हैं। 5 तारीख तक हमारे जो मुतालबात है कि हमको PF फंड मिलना चाहिए, SI मिलना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी मिलना चाहिए, ये और मजदूरी बढ़ना चाहिए हमारी, ये सारे मुतालबात अगर हमारे 5 तारीख तक नहीं हुए तो 5 तारीख के बाद जो है हम बेमुद्दत जो है संप पर चले जाएंगे, हम हड़ताल पुकार देंगे। और रही बात ये दूसरी, क्या कुछ मालक लोग जो है ना लेटर बता रहे, हमने जो मालकान से जो लेटर बनाया था पिछले साल 3 साल पहले, तो हमने ये लेटर बनाया था, ये सादा लेटर है, लेकिन आज वो जो है ना स्टाम्प वाला लेटर हमको बता रहे, क्या बोले आप वकील मार्फत, जबकि हमने वकील मार्फत कोई लेटर नहीं बनाया था। और जिस वक्त हमने 3 साल पहले जब ये हमने लेटर बनाया था, उस वक्त तो जो है हमारी जो मजदूरी उन्होंने तय की थी, क्या हाथ की जो चरखी रहती है तो उसका जो है 17 रुपया था, और पावर की जो चरखी थी उसका जो 15 रुपया था। तो जिस वक्त तो हमने जो हड़ताल किया था 3 साल पहले, उस वक्त तो जो हाथ वाली जो चरखी थी वो 70% थी, और पावर वाली चरखी जो है 30% थी। लेकिन हमारा 2 रुपया सेठ मालकान ने जो है वापस कर दिया, और सारे मालकान ने जो है पावर प्रेस हर प्रेस में लेकर आ गए, और पावर प्रेस से जो है मजदूरों का जो कोई फायदा नहीं है। इसमें पावर प्रेस में जो है मालकान का फायदा है, उनका बारदान भी बचता है, उनकी सुतली भी बचती है, उनकी पट्टी भी बचती है, सब जो है उनका फायदा, हम मजदूरों का जो कोई फायदा उसके अंदर नहीं है। तो हमारा डिमांड यही है, क्या हमारी जो उन्होंने 2 रुपया मजदूरी कम कर दी, अब हमारे सदर साहब ने जो बोले जो डिमांड का, वो डिमांड तक अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम 5 तारीख तक संप चलेंगे।